नोटिस लगा है, कोई अभी तक सिर्फ आगे नोटिस लगा था, बड़े एरिया में नोटिस लगा दिया गया है कि अवैध निर्माण इसको तोड़ा जाएगा। तो अवैध निर्माण है तो मैं ये पूछ रही हूँ कि डीडीए यूपी सरकार कहाँ थी, सो रही थी इतने सालों से। यहाँ पर 3-3 पुश्ते 4-4 पुश्ते जो है रह रही हैं, इलेक्ट्रिक बिल दे रही है, बिजली का पानी दे रही है। बिल्डर्स ने जमीन खरीदे, बिल्डर्स ने बनाया और बेचा। इतने समय में सरकार कहाँ थी, मैं ये पूछना चाहती हूँ। एजेंसीज कहाँ थे, सरकार के एजेंसीज कहाँ? मतलब ये एक सोची समझी हुई साजिश है जो पूरे देश में चल रहा है। डेमोलिशन का काम देखिए, एक तरफ तो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, पूरे सरकार की जो जासूसी कर रहे हैं, एक विशेष समुदाय से लगातार हर रोज जासूसी कर रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। लेकिन मैं पूछती हूँ, उन लोगों के घर पर बुलडोजर कब चलेगा? भाजपा के बड़े बड़े लीडर्स जो सेना का अपमान कर रहे हैं, बोलते हैं सेना जो है मोदी जी के चरणों पर है, वो सेना जिसकी वजह से हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, आराम से सो रहे हैं। अरे अब तो ओखला गिराने की बारी आ गई। बात सुनिए, मैं ये बोल रही हूँ कि जब सेना का अपमान मतलब देशद्रोह है, तो ये देशद्रोही जो भाजपा के लीडर्स हैं, इनके घरों पर बुलडोजर कब चलेगा? केस कब होगा? वो सलाखों के पीछे कब जाएंगे? पूरा देश देख रहा है। लेकिन बेकसूर लोग जो अपने आशियाने को 1-1 रुपए जमा करके इतने महंगाई में घर बना रहे, और सरकार को जरा शर्म नहीं आती है कि राजनीति के लिए घरों को गिराने पर आतुर हो गए हैं। खान जी, पहले यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट ने वहाँ पे नोटिस लगाया, अब डीडीए ने इस तरफ कम से कम 30-40 घर पे लगा दिया। ये सब मिली जुली हुई साजिश है भारत सरकार की, योगी सरकार की, परेशान करने के लिए। और जिस तरह अभी वक्फ बिल पर बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी, और जिस तरह देश में आए दिन जो जासूस पकड़े जा रहे हैं, पहले तो अगर मुसलमान होने से बोलते थे पूरे मुसलमान आतंकवादी हैं, पूरे मुसलमान देशद्रोही हैं, अब क्या बोलेंगे? कल भी जासूस पकड़े गए हैं और लगातार ये नंबर रुक नहीं रहा है, तो अब क्या बोलेंगे? ये सिर्फ एक डाइवर्जन है, मुद्दा है डाइवर्ट करने का, ताकि लोग सवाल न करें। और बहुत अफसोस की बात है कि जिस तरह जासूस पकड़े जा रहे हैं, अपनी देश की जानकारी लीक की जा रही है। लेकिन मैं आज भी बोलती हूँ कि जो देशद्रोही है, गद्दार है, उनका कोई धर्म नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता है। जहाँ झुग्गी वही मकान, ये तो मकान है, इसको तोड़े जा रहे हैं। वही इनकी कथनी और करनी, भाजपा सरकार, योगी सरकार, कथनी और करनी में फर्क है। ये कहते कुछ और है और करते कुछ और है, पूरे झूठे लोग हैं। अभी देखिए ना, वक्फ कानून जब बन रहा था तो क्या बोल रहे थे? हम मुसलमानों को अधिकार देना चाहते हैं, ये इनकी असली शख्सियत है, ये इनका असली चेहरा है, अधिकार नहीं देना चाहते हैं। हमारे जो वक्फ की हुई जमीनें हैं, प्रॉपर्टी है, उसको हड़प लेना चाहते हैं, छीन लेना चाहते हैं। जो आप देखिए बने बनाए लोगों के आशियाने को, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें कह रही गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। देखिए आप लोगों को अब मैं क्या बोलूं, किसी को सबको पता है कि किस तरह भाजपा के लीडर्स, एमपी, मिनिस्टर्स सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं, आजकल सुप्रीम कोर्ट को गालियां दे रहे हैं, और क्या बोलते हैं, देश में अगर माहौल खराब होगा तो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए गुनहगार होगा। सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाया जा रहा है, ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। कम से कम कोर्ट का इज्जत सब हम लोगों को, कोई कोर्ट न्यायालय का अगर कुछ अगर कोई भी जजमेंट करता था, पसंद हो या नहीं पसंद हो, उसको सर झुकाकर एक्सेप्ट किया जाता था। लेकिन इस नए भारत में और भाजपा के गुंडों के द्वारा लगातार देश के सेना का भी अपमान हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान हो रहा है, कानून का भी अपमान हो रहा है। कि मुस्लिम इलाके होने की वजह से यहाँ के लोगों को परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल, इसीलिए चिन्हित किया गया, इसीलिए चिन्हित किया गया ताकि परेशान किया जा सके। अब बताइए ना, दिल्ली में 70% जो लैंड है वो अनऑथराइज्ड है, यानी आप दिल्ली के 70% जो जगह पर घर बने में उसको गिरा दीजिएगा, डेमोलिश कर दीजिएगा। ये ओखला है, इसलिए यहाँ पर एक विशेष समुदाय रहता है, इसलिए सरकार के इस तरह की हरकतें हैं और एकदम गलत है। कड़े शब्दों में मैं निंदा करती हूँ और हम मुखालफत करेंगे इसका। लेकिन मोदी सरकार ने 2019 में एक पीएम मुद्रा योजना भी चलाया था, जिसमें बोला कि आपकी जमीनें आप पेपर लाइए और दिखाइए हमें, हम आपको रजिस्टर कर देंगे आपके नाम से, तो आप लोग क्यों नहीं? पेपर तो दिखा रहे हैं ना, फिर
कुछ और बोल देंगे। इनके साजिशों के बारे में आपको नहीं पता है क्या? अगर पेपर दिखाएंगे तो कुछ और मांगेंगे, ये दिखाइएगा तो कुछ और मांगिएगा, यहाँ बात कीजिएगा तो वो पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात कीजिएगा तो चाइना पर चले आएंगे, बेरोजगारी की बात कीजिएगा तो धर्म पर चले आएंगे। इनको तो बस डाइवर्ट करना है मुद्दों से परेशान। और काम क्या है इनका? देश की जनता को परेशान करना है, क्योंकि ये रोजगार नहीं दे रहे। युवा बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार है, ये देश का पढ़ा लिखा युवा। और अब तो इनकी विदेश नीति इतनी खोखली हो गई है, खत्म हो गई है कि अमेरिका जैसा देश भी जहां पर इतने युवा रोजगार प्राप्त करते थे, वहां से भी भेजा जा रहा है, उनके नौकरी पर लात मारी जा रही है। सिर्फ भाजपा की खोखली जो विदेश नीति है वो टोटली फेल्योर है। देश में फेल्योर है, विदेश में फेल्योर है। किसान रो रहा है, जवान रो रहा है, पहलवान रो रहा है, महिलाएं रो रही है, महंगाई चरम पर है, कमर तोड़ महंगाई है। मतलब हर तरफ डाइवर्जन है, बिल्कुल डाइवर्जन है, बिल्कुल डाइवर्जन है, 110% डाइवर्जन है, नथिंग एल्स। 7 तारीख को ईद भी है, बकरा ईद भी है, उसी दिन एम्बुलेंस करने का सवाल है। सोचिए कि दिल भी दहल जाता है, आत्मा रोती है, इस तरह सोच करके पर्व के दिन किसी के घर को तोड़ने का नोटिस। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, सत्ता है, ताकत है, सत्ता किसी की भी नहीं सगी हुई है। बड़ी बड़ी हुकूमतें आई, बहुत साल हुकूमत की और खत्म हो गई, डेमोलिश हो गई, कोई नाम लेने वाला नहीं है। लेकिन जो आप काम करते हैं ना, वो इतिहास में दर्ज होता है। तो ऐसा अहंकार भरा फैसला मत लीजिए जो सभी धर्म की माओ और बहनों की बदुआएं लगे। ऐसा कोई काम मत कीजिए, मैं बस ये बोलना चाहूंगी। और वक्फ कानून जब ला रहे थे तो जबरदस्ती मोदी सरकार बोलती है कि वो महिलाओं की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। वक्फ कानून में महिलाओं को फैसला लेने का अधिकार दिया जा रहा है, तो क्या उन्हें, मैं यही हमेशा बोलती हूँ कि महिलाओं की इन्हें चिंता नहीं है। अगर जिन्हें महिलाओं की चिंता होगी तो आज नोटिस चस्पाने से पहले क्या मुस्लिम महिलाओं की चिंता नहीं है? जब भी नोटिस लग चुका है तो अब बचाने के लिए क्या लड़ाई, कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? देखिए, पहले तो कानूनी प्रक्रिया में जैसे भी हम लोग जा सकते हैं, जैसे भी पूरी ताकत लगाई जाएगी, कोशिश की जाएगी कि ये डेमोलिशन को रोका जाए। बहुत गलत है, बहुत अफसोस की बात है, दिल रो रहा है। पूछिए जाकर जिनके घरों में नोटिस लगे उनका क्या हाल होता होगा। हाउस और ये ओखला की बात करें तो यहाँ की जनता कहती है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, इसके लिए किसको जिम्मेदार आप मानेंगे? देखिए, सौतेला बिहार तो गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ जो नुमाइंदे जिन्हें ओखला की जनता ने बार बार विश्वास किया, यकीन करके वोट देकर भेजा है, आज वो कहाँ है? उन्हें आकर मुस्तैदी से आकर लड़ाई लड़नी चाहिए। अपने नुकसान को छोड़ते हुए, नजरअंदाज करते हुए, क्योंकि ओखला की जनता परिवार है और परिवार ने विश्वास करके आपको वोट दिया है। और आप बोल रहे थे एक घर भी नहीं गिरने देंगे, लेकिन आज जब नोटिस चस्पा है हर जगह तो आप कहाँ हैं? अमानत जी रिक्वेस्ट है, आइए और सब लोगों के जो नोटिस लगे और जो घर गिरने वाले हैं उसे रोकिए। खुद मुझे पुलिस परेशान करती है तो मैं क्या करूं? तो आप फिर मत लड़िए चुनाव। अगर आप लड़ नहीं सकते हैं, लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, जनता के हितों की आप सड़कें नहीं बनवा सकते हैं, नालियां नहीं बनवा सकते हैं, कूड़े नहीं साफ कर सकते हैं, गिरते हुए घरों को नहीं, तो फिर आप नेता किस बात के? छोड़ दीजिए, रिजाइन दे दीजिए। नहीं, रहनुमा ऐसा नहीं होता। रहनुमा वो होता है जो अपना फायदा और नुकसान न देखे और किसी का और हक और जायज बात के लिए खड़ा रहे, कहीं भी खड़े हो जाए। नहीं, कम से कम आवाज तो उठा सकते हैं, अपने लोगों के साथ तो खड़े हो सकते हैं कि हम आपके दुख और दर्द में खड़े हैं आपके साथ, और जितना हो सकेगा कानूनी प्रक्रिया में रहते हुए हम साथ में खड़े हैं, ये तो बोल सकते हैं।